आरे छेत गर्भ में रया आरे नींदा भरी और सोयोरी काया गर्भ में रया नींद भरी सोयो काया में लाला मैंने पालकियों पर वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया मैंने पालकियों पर वस्त्र बैठी नहीं पाई आरे खोर करी परमेश्वर रूठे लाला राजा पाट छिन गयो आई अब काशी में लूटे अरे राजा पाट छिन गयो आई अब काशी में लूटे बोली है मैया लाला मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा पाल पोस करके बड़ा किया परमात्मा ने मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया कि मेरा राजपाट भी छीन लिया अरे तेरे पिताजी भी हमें छोड़ करके चले गए तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है तेरी मैया तेरे बिना कैसे रहेगी अरे इस जीवन को तेरी मैया तेरे बिना कैसे गुजारेगी लाला तुझे नहीं मालूम है अरे पली जबा कर जाती तंगी अरे बिके नीच घर जाई मुँह पे हुक्म करे हुक्म करे वांगी इधर मेरे भैया परीक्षित महाराज आरे कर्म गति तारे नाई टले आरे खाट जाई मरघट में डाली आरे खाट जाई मरघट में डाली और हो नार बलवान भावई काऊ नाय जानी भैया हो नार बलवान भावई आज वो मैया
बगिया में जाकर के अपने लाला को जब देखती है कि उसका बेटा महाराज उस बगिया में पड़ा है, पैरों तले जमीन खिसक गई, रोने लगी, गाय की भांति से डकराने लगी। उस मैया के दिल में कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं है। रोकर के बोली है, अभी तो मेरा लाला पुष्प लेने के लिए आया था, इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया लाला? अरे मैंने सुना है कि तुझे काले सर्प ने काटा है, एक बार अपनी मैया से कह दे कि माँ मेरी इस जगह पे दर्द हो रहा है। अरे तू खेलने के लिए जाता था, तेरे ठोकर लग जाती थी, तब रो करके मुझसे कहता था मैया मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है कि यहाँ पर मेरे चोट लग गई है, लेकिन आज तू अपनी मैया से बोलता क्यों नहीं है? तो बोली है मैया, अरे लाला ने बोला सुनाई दे। लाला अरे छैया अरे लाला एक बार बस मैया कह करके बोल दे, यदि तू छोड़ के चला गया तो तेरी मैया भी तेरे बिना रह नहीं पाएगी छैया। अरे मेरे दिल की आग बुझाई दे रे लाला, बुझाई दे। अरे मैया कही के बोल सुनाई दे। बोली है मैया लाला बस एक बार मैया कह करके बोल दे, इस कलेजे में ठंडक मिल जाएगी। लाला जब तक तू मैया कह करके मुझसे बोलता नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। अरे इतना ही कह दे कि माँ मुझे उस बिस्यर ने ऐसी जगह पर काटा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। और बोली है मैया, अरे लागत ही बैशाख, अरे कुमर जब बागन में और बैठो करिया नाग मारा फट बिसियर ने खाया। अरे बैठो करिया नाग मारी फट बिसियर ने खाया। देखिए परीक्षित जी कहते ना, समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं याद आ जाती जब कलेजा फट जाता है। क्या बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मैया का पुत्र मर जाए तो उस पुत्र के साथ में पूरे घर का भी महाराज विनाश हो जाता है। ज्यादा समय की बात नहीं है, जब हमारे मौसी के लड़का का एक्सीडेंट हो गया था, जब उनका लड़का खत्म हुआ
तो 4 दिन के बाद महाराज मौसा जी की डेथ हो गई, क्योंकि वो महाराज अपने बेटा के दुख को सहन नहीं कर पाए। कुछ दिनों के बाद महाराज हमारी मौसी जी का भी देहांत हो गया, क्योंकि आप जिसे ज्यादा प्रेम करें और वही छोड़ करके चला जाए, बुढ़ापे का सहारा केवल एक बेटा होता है। और जिस मैया का एक ही बेटा हो और यदि वो एक बेटा चला जाए तो फिर महाराज क्या बताऊं। आज वो मैया बुरी तरीका से चिल्लाने लगी, बोली है बेटा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किनका सहारा लूं। अरे लला की बारू लला सधरी और सुनी करी गो बोलया तेरी मैया नाई सुनी करी गो बोलया तेरी मैया नाई। अरे फिरे पनैया पत की मारी, अरे फिरे पनैया पत की मारी, अरे गैया सीध कराई लला तेरी रोबे में तारी, अरे गैया सीध कराई लला तेरी रोबे में तारी। मैया गाय की भांति से रमाती है परीक्षित महाराज इस बगिया में, इधर उधर पागलों की भांति से भटकने लगी। कहीं इधर भागती है कहीं उधर भागती है, बिलखती है, रोती है, चिल्लाती, आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। और महाराज बोली है लाला तेरे बिना तेरी मैया ये कैसे रहेगी। उसी समय बगिया का जो माली था ना, उस बगिया का मालिक वो महाराज तारा के पास में आया है। तारा से कहा बेटी अरे तेरा बेटा मर चुका है, ये जिंदा नहीं है, अब देर मत कर, इसकी लहस को ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर दे। परीक्षित महाराज अब बेटा को कोई अंतिम संस्कार करवाने वाला भी नहीं है। मैया ने महाराज अपने लाला को गोद में लिया और जैसे ही माली की इतनी बात सुनी तो बोली है लाला अरे लाला ने का बोला सुनाई दे और कापी तो डसीगा करियाना।
बाग में फूल लेना आया, छोड़ी की कहाँ को तू धाया, आरे के दिल धीरज बंधवाई दे, आरे के दिल धीरज बंधवाई दे, कहाँ पे तो डसेगा कारो और बोली मैया तुम बिना कहाँ मैं जाऊं, तुम बिना कहाँ मैं जाऊं, सारो किनको मैं पाऊं, आरे शिवांगी मेरी बात बनाई दे, आरे शिवांगी मेरी बात बनाई दे, कहाँ पे तो डसेगा कारो नाग, और बोली मैया लल्ला तेरी तेरी रही मैया, लल्ला तेरी तेरी रही मैया, सोई रो फूलन सो छैया, आरे कुमारी मैया समझाई दे, आरे लल्ला मैया समझाई दे, कहाँ पे तो डसेगा कारो नाग, इधर माली ने कहा है बिटिया अब देर मत करो, यदि तुम अपने बेटा की लहज का अंतिम संस्कार नहीं करवाओगी तो इसकी लहज खराब हो जाएगी, और इस लहज को छूने का बार बार प्रयास मत कर। समझ आया है मेरे भैया? तो उसी समय आज वो मैया माली की बात को सुनकर के अपने बेटा की लहज को गोद में ले लेती है, और गोद में लेने के बाद में चली है मरघट के लिए। भैया किशन आर गोदी लई लला की लाश, और मरघटी जाए रही माँ तो बेचारी, लेकर के चली है तो महाराज माताओं मैया के कदम जमीन पर पड़ते तो हैं, लेकिन एक ही एक कदम जब पड़ता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हजारों कांटे मैया के पैरों पर चुभ रहे हो। आरे जाए रही मात बेचारी, और मरघटी जाए रही मात बेचारी,
पुचकारे, मीठा लेबे और पुचकारे, अरे भारी धूप चलो नहीं जावे, भारी धूप चलो नहीं जावे, बोली है मैया तारा। अरे मेरी छूटी गई सबयास, मरघट जाए रही मात बेचारी, जब मैया अपने लाला को लेकर के चली, तब मैया तारा के पास में इतना भी धन नहीं है कि दुकान से जाकर के अपने लाला के लिए कफन खरीद ले। जब मैया के पास में रुपए नहीं थे कफन खरीदने के लिए, तो आज मैया तारा जो सफेद साड़ी पहने थी, आधी साड़ी को फाड़ लिया और अपने लाला को महाराज उस साड़ी में लपेट लिया। जब महाराज कफन के रूप में आधी साड़ी लपेटी और लेकर के चली, तो मैया पर चला नहीं जाता है। जैसे तैसे मैया पहुंच तो गई, और जब मरघट में जाए के पहुंची, उधर हरिश्चंद्र ने देखा कि लगता है कोई आया है। आवाज लगा दी, अरे कौन है जो इस मरघट में आया है? उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पर लाश का अंतिम संस्कार करवाने के लिए टका यानी कर देना पड़ता है। तारा ने जब आवाज सुनी, विचार करती है ये तो हमारे स्वामी की आवाज है। अरे हमारे पति इस मरघट में क्या कर रहे हैं? इधर हरिश्चंद्र मेरे भैया तारा के पास में आए। तारा ने हरिश्चंद्र को देखा है, महाराज आप? तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज देखो, अरे परमेश्वर ने हमारे साथ में कितनी बड़ी घटियाई की है। राजपाट सब छीन लिया गया, आप इस मरघट में मरघटिया बन गए, मरघट के बासी बन गए, और इस मैया का लाल यानी हमारा बेटा भी हमें छोड़ करके चला गया। अब आप देर ना करें, इस पुत्र का अंतिम संस्कार कर दे। हरिश्चंद्र बोले हैं ठीक है, हम अंतिम संस्कार तो कर देंगे, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। बिना कर लिए हम तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। जवाब दिया है तारा ने, महाराज रात दिन मरघट में रहते हो और लाश को जलाने का कर लेते हो। अरे ये तुम्हारा भी तो बेटा है और देने को मेरे पास में कुछ भी नहीं है। स्वामी मुझे माफ कर दो, बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा, सुनो तारा, जब तक तुम कर नहीं दोगी और कर के रूप में टका नहीं दोगी, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तारा बोली है, महाराज आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? अरे ये अकेला मेरा ही बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बेटा है। हरिश्चंद्र बोले, सुनो, आरे भादों की करी के याद और याद करी बात न की गौरी। तारा भादों को लेके नाम आरे याद कर बात न की गोरी।
और नाई भंगी की चुता गगरिया हम लाए थे बोरी। अरे नाई भंगी की चुता गगरिया हम लाए थे बोरी। बोले तारा आज तुम मुझे पाठ पढ़ाती हो। अरे याद करो उस दिन की जिस दिन मैंने तुमसे कहा था तारा मेरे इस घड़ाई में हाथ लगा दो, मेरा घड़ा उठवा दो। तब तुमने मुझे क्या कहा था? अरे भाई तुम बात न पंडितानी अब धननी लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। ए धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। इधर मेरे दादा हरिश्चंद्र बोले तारा उस दिन यदि तुम मेरी गागर उठवा देती और यदि मेरे घड़े में हाथ लगा देती तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाता। और यदि आज मैंने तुम्हारे बेटा की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया बिना कर लिए तो मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय तारा जो आधी साड़ी पहने थी उस साड़ी को उतार करके रूप में दे दिया। अरे प्रभु की लीला है न्यारी और यो ना हार बलवान भावई काऊ नहीं जानी। भैया हो ना हार बलवान भावई काऊ नहीं जानी। तारा ने महाराज उस आधी साड़ी को भी दे दिया फाड़ करके और तारा वहां से भागी। शर्म के मारे मेरी माताओं गांव में नहीं गई, गांव के बाहर एक सती जी का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के छिप गई। जब मंदिर में जाकर के छिप गई और उधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, काशी नगर में जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें मारने के बाद में उस लाश का महाराज काट पीट करके तारा के पास में डाल दिया। खून के छींटा तारा के ऊपर डाल दिए और नगर में आवाज लगा दी। काशी के लोगों गजब हो गया, अरे नगर में एक डायन आ गई है और वो डायन बच्चों को पकड़ करके मारने लगी है और मार करके उन बच्चों को खाने लगी है। जैसे ही महाराज ये बात सुनी है काशी के लोगों ने तो काशी के लोग उस डायन के भय से महाराज अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। चारों तरफ सारे नगर में महाराज डायन का भय छा गया। राजा के कान में खबर पहुंची तो राजा ने उसी समय बुलवाया है मेहतर को। मेहतर से कहा भैया कालू भंगी ऐसा करो जो डायन है उस डायन को जाकर के मार दो। कालू भंगी ने महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा है, जवाब दिया भैया हरिया जो डायन है उस डायन को जाकर के मार दो, जिंदा मत छोड़ो। महाराज हरिश्चंद्र तलवार को लेकर के चले और जैसे ही सती जी के मठ में गए तो क्या देखा महाराज, वो डायन नहीं बल्कि उनकी पत्नी तारा थी। जाते ही जाते तारा के केशों को पकड़ा है, जवाब दिया है अरे तारा तू इतना गिर जाएगी मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। और तेरा बेटा क्या मर गया तो आज तूने दूसरों के बेटों को मार करके खाना प्रारंभ कर दिया है।
इतना गिरेगी ये मैंने अपने जीवन में सोचा नहीं था। अब तू मेरी पत्नी तारा नहीं रही, तू डायन बन गई है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे। जैसे ही तलवार निकाली, मारना चाहा, तो उसी समय मठ के अंदर से आवाज आने लगी, अरे राजन पागल मत बन, ये तारा कोई और नहीं तेरी पत्नी है, अपनी पत्नी को मारने जा रहा है। हरिश्चंद्र बोले ये मेरी पत्नी पहले थी, अब ये डायन है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे मार देंगे। उसी समय महाराज मारना चाहा तो विश्वामित्र जी सती जी के मठ में आ गए और हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया। कलाई को पकड़ा है तो हरिश्चंद्र बोले ही महाराज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? विश्वामित्र जी बोले राजन तू धन्य है, अरे राजा तो बहुत देखे हैं लेकिन तेरे जैसा दानी, तेरे जैसा सत्यवादी नहीं देखा। राजन तुम्हारी यह परीक्षा चल रही थी, तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो, जाओ जो मैंने तुम्हारा राजपाट छीन लिया था वो राजपाट हम तुम्हें दोबारा वापस करते हैं और हम तुम्हारे दान से बड़े ही प्रसन्न हो चुके हैं, मांग लो हमसे वरदान, क्या मांगना चाहते हो? तो हरिश्चंद्र बोले महाराज यदि मेरी परीक्षा चल रही थी, मैं इस परीक्षा में पास हो गया हूँ, तो आप यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यदि कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर कोई साधु सन्यासी कोई महात्मा आ जाए वो भी भूखा ना जाए। तारा के पास में पहुंचे, तारा तेरी जैसी भी नारी नहीं मिलेगी, तू भी अपने पति के साथ में खड़ी रही, अपने धर्म को निभाती रही, मांग ले वरदान, क्या मांगना चाहती है? तारा बोलिए महाराज सुनो, मैं जब जब देही धर के स्वामी अरे जा पृथ्वी पे तारा ने कहा है यदि आप हमें